वी हैव सीन रैपिड कंबशन में क्या होता है, इसमें हीट और लाइट निकलती है, और एक होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब विदाउट एप्लीकेशन ऑफ अप्रेंट कॉज। ये पता नहीं चलता लेकिन हीट की वजह से हो जाता है कई बार। जैसे गन पाउडर है, उसको थोड़ा सा घिसो या कुछ करो तो क्या होता है, या खींच देते हैं कुछ लोग तार, तो उसमें तो अचानक आग लग जाती नहीं। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो और जो बिना किसी रीजन की वजह से अपने आप जिसमें आग लग जाए विदाउट एनी अपरेंट कॉज, इफ इट कैचेस फायर देन इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। अपने आप होना, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः। जैसे स्पॉन्टेनियसली पानी बताओ ऊपर से नीचे स्पॉन्टेनियसली बहता है कि नीचे से ऊपर? तो जो चीज़ अपने आप होती है, ये पेन अगर गिरा छोड़ दिया जाए तो ये नीचे गिरता है स्पॉन्टेनियसली कि कुछ करना पड़ता है गिराने के लिए, तो अपने आप ही हो जाता है। सो इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस मोमेंट। जो चीज़ अपने आप हो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। तो जहाँ कंबशन अपने आप ही हो जाए स्पॉन्टेनियस, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, इट में फ्लेम से नहीं होती, सूखी लकड़ी हो जाती है बहुत, ड्राई क्लाइमेट। तो जब वो ऊपर से नीचे गिरती है तो जैसे चीड़ की लकड़ी होती है किसी में, तो उनमें रबिंग होती है, तो रबिंग की वजह से क्या होती है, उसमें कहीं ना कहीं आग लग जाती है। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज़ है। अब देखिए एक्सप्लोजन, दैट इज सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस। व्हाट डज इट मीन बाय एक्सप्लोजन? ए सडन रिएक्शन इन विच हीट, फ्लेम एंड साउंड तीनों चीज़ें हों। क्रैकर अलग है और एक्सप्लोजन अलग है। लक्ष्मी बम में एक्सप्लोजन होगा और कुछ ऐसे क्रैकर्स होते हैं जिसमें क्रिकेट क्रिकेट बस आवाज़ ही होगी, बहुत एक लार्ज साउंड नहीं होगा। लेकिन जहाँ एक्सप्लोजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, दैट इज़ वेरी लाउड साउंड, इट इज़ एक्सपीरियंस। और साउंड में भी ऐसी वेव निकलेगी कि जो वेव से क्या कर देगा कि वेव, हमने आपको बताया था वेव में भी बहुत एनर्जी होती है, वेव इज ऑल्सो कंटेनिंग। और वेव ऐसी होती है कि शहर का शहर उड़ा दे, ये बहुत तेज रफ्तार से चलती है, समझ में आई? तो एक्सप्लोजन में जो साउंड वेव होती है वो बहुत तेज होती है। ओके, इसको कहते हैं शैटरिंग वेव, जिसके बारे में आप लोग 9th क्लास में पढ़ो। शटर कर दे चीज़ को। तुमको क्या ये बात मालूम है, जब एयरक्राफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी आवाज़ से खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। ये पिछले दूसरे साल की घटना हुई है कि जितने ये साइन बोर्ड थे सब उखड़ गए थे, तो सब लोग को क्लेम मिला था, किसी को एयरफोर्स ने 2000 दिए थे, किसी को 3000, सिर्फ आवाज़ से। फाइटर जेट नीचे से चला गया, लोगों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हमने तो अपना एक बदलवा दिया था, ये वाला टूटा था। तो मतलब जब इधर वाला एक शीशा टूटा था, पहले खुल के ऐसे से खुलता था, तो फिर हमें बदलवाना पड़ा। तो यहीं वो लो फ्लाइंग में, यहाँ एयर शो चल रहा था, तो साउंड वेव में कितनी पावर होती तो तुम देख सकते हो, है कि नहीं? इसकी आवाज़ से ही हो गया। और उस तरीके की वेव को शैटरिंग वेव या शॉक वेव्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शॉक वेव्स। तो कभी भी जैसे कोई भी चीज़ होती है तो साउंड में इस तरीके का एक्सप्लोजन हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगी, शॉक वेव क्रिएट हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, लेट अस फर्दर गो। तो 2 एक्सप्लोजन हम लोग देख चुके हैं। नाउ तीसरी चीज, अब देखो। सो एक्सप्लोजन की डेफिनेशन बताई थी कि नहीं? एक्सप्लोजन का मतलब है इट इज रैपिड केमिकल रिएक्शन। ये कैसी केमिकल रिएक्शन है? रैपिड केमिकल रिएक्शन। इतना और लिख लो उसमें। एंड प्रोड्यूसेस लाउड साउंड, हीट एंड लाइट, ये सारी चीजें निकलती हैं। और एक्सप्लोजन क्या होता है? सो इट इज डिवास्टेटिंग, ये तहस नहस कर देता है। इट इज कैटास्ट्रोफिक, ये प्रलयंकारी होता है, किसी चीज को जो बर्बाद कर दे। एक्सप्लोजन इज इट सजेस्टेड टू डू। एक्सप्लोजन अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। सो एक्सप्लोजन से कई बार कई अच्छी चीज़ें, अगर मान लो हमने कंट्रोल एक्सप्लोजन कराया तो पहाड़ों पे जो सड़कें बनती हैं ना डायनामाइट से पहाड़ तोड़ के, तो वहाँ भी एक्सप्लोजन होता है। तो अदरवाइज ये एक्सप्लोजन क्या है, वार के लिए है और अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है? सो नाउ फ्लेम क्या है? सो फ्लेम का मतलब है कि व्हेन
जो इनफ्लेमेबल गैसेस आर रिलीज्ड ड्यूरिंग बर्निंग, अगर कोई ऐसी गैस हो जैसे इनफ्लेमेबल गैसेस निकले जलते समय, तो वो हवा में भी क्या करेंगी बताओ, आग पकड़ लेंगी। जैसे ये देखो, जब तुम कैंडल का वैक्स जलाते हो तो इसकी जो विक जलती है तो उससे फ्लेम बन जाता है कि नहीं। तो अब ये कैंडल में ये जो फ्लेम बना, तो इसके जलने से कुछ गैसेस निकली, और उन गैसेस ने आगे भी जो इसको हीट दी गई है, इग्निशन टेम्परेचर, उससे वो जलती रही। तो द गैसेस विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग बर्निंग इटसेल्फ आर इनफ्लेमेबल, वे खुद भी क्या होती हैं, इनफ्लेमेबल। या फिर जो एलपीजी सिलेंडर है, तो एलपीजी सिलेंडर में भी आप क्या देखते हो कि उसमें से जो गैस निकलेगी वो दैट गैस इटसेल्फ इज इनफ्लेमेबल। वो कैसी होगी, इनफ्लेमेबल, और वो गैस जलती है आप लोग के गैस स्टोव में, तो इनफ्लेमेबल गैस होती है, जो ज्वलनशील गैस, वो जल जाए तो ही फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इनिशियली व्हेन कोल इज बर्न सम इनफ्लेमेबल गैस कम्स आउट, तो शुरू में कोयले को जलाओ तो जलेगा, फिर उसके बाद फ्लेम नहीं दिखती ना। सो दैट इज अगर आपने मैग्नीशियम को जलाया होगा तो नीचे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि किसमें किसमें फ्लेम निकलती है। सो इफ इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का मतलब है ज्वलनशील, जो जल जाए, विच कैन बर्न, उसको कहते हैं इनफ्लेमेबल। सो इनफ्लेमेबल गैस कम्स आउट, किसमें से निकले, फ्रॉम फ्यूल। फ्यूल तो तुम जानते हो जिससे एनर्जी रिलीज हो, तो फ्रॉम फ्यूल विच बर्न्स इन एयर, और वो चीज किसमें चले बोलो, इन एयर, इज कॉल्ड फ्लेम। जैसे इस सेंटेंस को रिपीट करवाते हैं, ये क्या कहता है, फिर से बोलो जरा। Sir, if inflammable gas is released from फ्यूल fuel, which burns in which burns in air. which burns in air, then it is called फ्लेम। सही है। अब कुछ आपके में टेबल दिया हुआ है, जरा उसमें देखो किसमें फ्लेम आती है और किसमें नहीं आती। तो कैंडल है, फिर उसमें आती है। तो कैंडल में दैट इज फॉर्म्स फ्लेम एंड डज नॉट फॉर्म फ्लेम। अब जरा देखो, कैंडल तो फॉर्म करती है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऐसा, मैग्नीशियम में आपको लगता है लाइट तो प्रोड्यूस होती है लेकिन फ्लेम जैसा कुछ नहीं, फ्लेम नहीं होती उसमें। अब देखो, तो कैंडल में हो सकती है, और फ्लेम का एक शेप होता है, फ्लेम का, जैसे ये देखो, मान लो ये लकड़ियां रखी हैं, तो आप ऐसे देखते हो, तो ये क्या फ्लेम है। तो फ्लेम का एक शेप होता है, आपको पता चलेगा वो कहाँ जा रही है, कहाँ हिल रही है, डुल रही है, और हवा चलने पे वो इधर उधर भी हो जाती है। फूको मोमबत्ती को तो इधर उधर रहती है, और ऐसे क्रैकर में फूकने से इधर उधर कुछ होगा क्या, ना मैग्नीशियम में होगा, तो वो कोई फ्लेम नहीं है। फ्लेम का ऐसा शेप हो सकता है, ऐसा शेप हो सकता है, इसको फ्लेम कहें। और उस फ्लेम में भी उसके अलग अलग एरिया होते हैं। मान लीजिए जो सबसे अंदर का एरिया होगा फ्लेम में, जैसे मैं कैंडल की बात करूँ तो वो होगा, हाँ बिल्कुल अंदर वाला एरिया उसका कैसा होगा, दैट इज ब्लू। और फिर उसके ऊपर जब चलते चले जाएंगे तो येलो, फिर ऑरेंज। हाँ, तो ये चीज है, तो अंदर वाला ब्लू एरिया होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद येलो होगा, और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। ज़्यादा गर्म होती है ना, ब्लू सबसे ज्यादा, ब्लू फ्लेम। अगर आपका सिलेंडर कभी ऐसे जलने लग जाए कि, तो ये येलो फ्लेम है, और फिर उसके ऊपर क्या होगा, ऑरेंज, दैट इज ऑरेंज कलर होगा। सो ब्लू फ्लेम, तो ये ऑरेंज है। तो इसका जो वेल्डर्स का आपने देखा है, तो वेल्डर्स का कोई भी चीज होता है तो ब्लू कलर में जलता है।
Yes, sir. उनका तो उसमें ज़्यादा जिससे वो आएगा। गर्म होती है। हाँ, तो ये चीज। सो फ्लेम इटसेल्फ इज हैविंग वेरियस रीजन्स। अब ये देखो मैग्नीशियम वायर में क्या होगा, फ्लेम नहीं होगी। और आगे देखो, नेक्स्ट इज कैम्फर। कभी आपने कपूर जलते देखा है मंदिर में? तो क्या उसमें आपको फ्लेम लगती है? सर होती है। होती है, उसमें कपूर से आरती करते हैं कहीं पर भी, तो उसमें फ्लेम हो सकती है। और बताओ केरोसिन स्टोव में, तो केरोसिन स्टोव तो उसमें फ्लेम होती है। और चारकोल, उसमें होती है। चैड कोल, तो बर्निंग ऑफ चैड, कोयले को जलाओ। चैड कोल ही हमने आपको दिखाया था, जो कोक नहीं होता कोयला, तो उसमें हम कह सकते हैं शुरू में थोड़ा बहुत निकलेगा लेकिन फिर नहीं निकलेगा, वो तो फिर घंटों जलता है, तो क्या उसमें फ्लेम निकलती है? कभी आपने वो तंदूर देखा है क्या, उसमें से कुछ फ्लेम निकलती है? बस अंदर रेड रेड होगा, फ्लेम तो नहीं निकलती ना। तो इसलिए चैड कोल में कोई फ्लेम नहीं होती इस तरीके से। तो कैम्फर, केरोसिन और कैंडल में फ्लेम होती है। सो इट इज, ये जो एरिया है ये मोस्ट हॉट है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर इसका होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर। और ये जो है इसका कैसा होगा, लोवेस्ट टेम्परेचर। कभी आपको ये बात पता है कि विद ग्योर यानी बॉयलेट, ठीक है, ये रेनबो का भी कलर होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किधर होगी? वॉयलेट, वॉयलेट कलर में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। समझ में आई बात की नहीं? और सबसे कम एनर्जी किसमें होगी? वो रेड कलर में सबसे कम एनर्जी होगी।
नाउ सी, सो सबसे ज्यादा एनर्जी किस कलर में होती है? सर वायलेट। वॉयलेट में। और अगर आपकी ब्लू फ्लेम है गैस पर तो उस पर उंगली का खेल मत खेलिएगा, आपकी उंगली जल जाएगी। और कैंडल है तो कैंडल में आपकी चालाकी होगी, जो रेड पोर्शन है वहां से ही उंगली फिराना, अंदर ब्लू में ले जाने की कोशिश मत करना। सर लेकिन हमारे बुक में ग्रीन लेयर ब्लू है ही नहीं, ब्लू तो होगी ही नहीं। जो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, उसने आउटर में ब्लू दिखाया है। Yes, sir. ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं। तो हम इसको ठीक कर देते हैं और चेक भी कर लेते हैं। नाउ हो सकता है ये बात सही हो। सो लेट अस सी दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। बाहर में दिखाया है ना ब्लू और सबसे अंदर रेड ना। चलो सो लेट अस सी। ब्लैक है पर कलर होगा ऐसा, क्योंकि जहाँ कंप्लीट बर्निंग होगी, जहाँ ऑक्सीजन उसको फुल मिलेगी, तो वहाँ पे वो ब्लू होगी। उल्टा बना दिए। हाँ, इसको ठीक कर देते हैं। सर इसमें इनरमोस्ट लेयर अर्थबॉर्न वो red है ना? पेपर दिख रहा है। अभी इसको पूरा क्लियर करते हैं। देखो कैंडल फ्लेम। सो लेट अस सी इसमें क्या क्या रीजन दिखाए गए हैं। तो उसका अलग अलग है। तो हमें अब देखना होगा, किसी ने अंदर ब्लू दिखा दिया है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं। तो ऐसा दिखाया देखो, तो मतलब कैंडल फ्लेम में बाहर है और जो नीचे का पोर्शन है वो उसको वहाँ पे उसका क्या है। सो अब हम देखते हैं नेम ऑफ वेरियस रीजन ऑफ कैंडल फ्लेम। तो इनके नेम से हम देखें। सो देखिए देयर आर 3 जोन्स। कौन कौन से 3 जोन्स हैं? ए बी सी। अच्छा, इसमें इसकी इमेज अब देखो, इमेज में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा जोन है। तो इसमें दिखाया गया है, देखो सब अलग अलग दिखा रहे हैं। कोई कहता है कि अंदर ब्लू है और फिर उसके बाद नॉन ल्यूमिनस है। अच्छा, और एक ये देखो, हम आपकी बुक के हिसाब से चलेंगे। बुक में ब्लू कह रहा है, ये बुक की वो है ना। ये सर बुक की है। एक मॉडरेट है और सबसे अंदर कैसा है? लीस्ट हॉट। हम इसी को बना दें तो फिर बुक का हो जाएगा, यही तो है ना। तो इसमें सबसे अंदर क्या दिखाया है बताओ? मॉडरेटली हॉट, लीस्ट हॉट और सबसे बाहर ब्लू बना देना। यस सर। तो वैक्स कैंडल, ओके। नाउ इसमें नेम ऑफ रीजन लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो हम देख लें। आउटर जोन कंप्लीट कंबशन, इसके पहले भी कोई देख पाए, यहाँ से ब्लू हटाओ और यहाँ पर सब जगह क्या कर दो? येलो। और देख लिया आपने? चलो बना। सो
वीडियो को तो हम मैनिपुलेट कर देंगे, काट देंगे बीच से उसमें। अब देखो ये, तो ये कैसा है बताओ, इसको इन्होंने क्या बताया है, जो सबसे ऊपर है, बोलो। हाँ, एक लोग अगले पेज पे लिखा है आउटर जोन कंप्लीट कंबशन, इसे क्या लिखे बोलो, आउटर जोन, यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग उसको देख ही लेते हैं, हम लोग को पता नहीं चल पा रहा ना कि कैंडल में कैसा होता है, तो कैंडल जला ही ले, पता चल जाए कि क्या होता है, तो इधर उधर की बातें ही नहीं करनी पड़ेगी। कुछ जलाया गया। इसको जांच की जाए। हाँ? अब यहाँ नीचे blue है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, जैसा बुक में दिया वही बात करेंगे। उसमें सबसे नीचे ब्लू है, तो एक्चुअल बर्निंग भी अगर हम देखें तो कैसे होगी, जरा इसमें देखें। बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके, लेट अस सी इसमें ये क्या दिखा रहा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो ये देखो, इसमें भी ऐसे ही दिखा रहा है कि ये तो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, नाउ आउटर जोन कंप्लीट कंबशन है, तो उसमें हाई टेम्परेचर है, तो उसको लिखो हॉटेस्ट पार्ट, हॉटेस्ट पार्ट, और फिर उसके बीच में क्या है, दैट इज मॉडरेटली हॉट, मॉडरेटली हॉट। ये वाला जो ये है मॉडरेटली हॉट, और जो ये कैसा है, मिडिल पार्ट ऑफ पार्शियल कंबशन। समझ आई? पार्शियल का मतलब अभी पूरी तरह से जला नहीं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई है, तो ये मॉडरेटली हॉट कौन सा है, मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट ऑफ पार्शियल कंबशन, पार्शियल का मतलब है पूरा नहीं जला, आंशिक रूप से कंबशन। और इनर पार्ट कैसा है बोलो, तो ये लीस्ट हॉट है, ये हॉटेस्ट पार्ट, ये मॉडरेटली हॉट, और फिर तीसरा कौन सा है, लीस्ट हॉट, वहाँ ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाएगी अंदर तक, तो वो लीस्ट हॉट है। सो इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स, तो ये इनर मोस्ट जोन, जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स, तो ये लीस्ट हॉट है। अब जरा देखें, वैक्स कैंडल है, हमने ये और इनर मोस्ट जोन, यही तीन पार्ट में डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, और इस चित्र का क्या नाम है, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। नाउ अच्छा, ये देखो कि जब गोल्ड स्मिथ क्या करता है बताओ, कई यहाँ प्रैक्टिकल है, उन सब प्रैक्टिकल को देखो। तो पहले प्रैक्टिकल में क्या दिखाया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो फ्लेम में दिखाया गया है लिट ए कैंडल, होल्ड 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब, और उसको आप अलग अलग जगह पे रखिए। ब्रिंग ए लाइट एंड मैच स्टिक, डू यू सी ए फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए फाइल। तो व्हाट इज दैट प्रोड्यूसर्स ए फ्लेम, नोटिस दैट वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक कैंडल ली, और उस कैंडल के पास एक ग्लास की ट्यूब लेके गए। ग्लास की ट्यूब ऐसी होनी चाहिए जो दोनों तरफ से खुली हो, जैसे रिफिल होती है दोनों एंड पे। तो अब वहाँ पर इनर मोस्ट में क्या होता है, क्या विक होती है, यही होती है कि नहीं। तो सबसे अंदर जब वो लेके गए, और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि विक में क्या अभी बहुत सारी ऐसी वैक्स है जो जली नहीं है, और अगर जली नहीं है तो वो फिर वो यहाँ से वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब समझते हो वेपराइज होके,
क्या वो यहाँ तक आ जाएगी? क्योंकि अभी जली नहीं है। और फिर अगर मैं यहाँ पर एक मैच स्टिक लगा दूँ तो क्या यहाँ से आग निकलने लगेगी? अपने बुक में देखो क्या यही दिखाया गया है कि अगर हम ग्लास ट्यूब को इनर मोस्ट पोर्शन में रखें, देखो ये फिगर कहाँ है, तो अब हम अगर यहाँ आग लगा दें तो क्यों आग लगे बताओ? क्योंकि जो अंदर है वहाँ पर गैस जली नहीं है। कहाँ कौन सा दिख रहा है? पहले देखो ये वाला, तो ये गैस जली नहीं है। और यहाँ पे यहाँ पे क्या होगी? वोलेटाइल हो गई, तो यहाँ आग लगाई। तो हम ये देखेंगे फिगर इसमें कि किस तरीके से प्रैक्टिकल हो रहा है। सो नाउ प्रैक्टिकल शोज, जरा देखिए। सो इसमें हो सकता है एक्टिविटी के नाम से दिया एक्टिविटी 6.5 बर्निंग ऑफ कैंडल। देखो ये चीज देखो, तो इन्होंने क्या किया है कि एक ग्लास ट्यूब ली है, एक्टिविटी अगर ये दिखाएंगे तो मिडिल जोन ऑफ कैंडल, ये देखो ये दिखा कैंडल की जो फ्लेम होती है उसमें से मिडिल जोन जो होता है वो लुमिनस जोन होता है। वो येलो कलर का क्यों होता है? हम ग्लास की एक स्लाइड लेंगे और लुमिनस जोन में उसको रखेंगे, हम देखेंगे कि वो ब्लैक हो जाती है बिकॉज लुमिनस जोन में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लाइड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। बिकॉज जो प्रेजेंस ऑफ दीज अनबर्न पार्टिकल्स लुमिनस जोन ज्यादा हॉट नहीं होता और ये नहीं येलो बता रहा है, बट किसी किसी में ये होगा कि जो बीच वाला है ये वाली एक्टिविटी है। ये देखो जरा, सो ये इसमें एक्टिविटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो एक्टिविटी में बस यही बात दिखाई गई है कि For this beautiful activity, we just require water, candle, and a pouch of eno. Now I will gently add देखो inner part of candle flame experiment. So inner part में अगर ये कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, इसने दिखाया नहीं बट जो हमने दिखा दिया है बस उसी तरीके से है, ठीक है? ये वाला है, अब इसमें ये पता नहीं दिखाएगा कि नहीं। beautiful activity, we just require water, candle, and a pouch of eno. Now I will gently add water to that. Gas bowl was carbon dioxide gas. अब जरा देखो क्या किया इन्होंने। Flame got extinguished, though the water has not touched the surface because the gas evolved was carbon dioxide gas. देखो फिर से देखो इस चीज को, यहाँ तक पानी डाला, अब इनो डालेंगे तो इनो से क्या होगा? CO2 निकलेगी। तो जो CO2 निकली उससे क्या हो गया? इनो में भी CO2 लगी, लिम्बा में भी CO2 लगी। वो चीज से गैस से भी जाती। तो CO2 क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है। अब देखो एक्टिविटी 2 देखो, एक अगर दूसरे के पास गई थी कुछ क्यों नहीं बताओ? क्योंकि उससे ऑक्सीजन हम यूज कर देंगे। into the liquid state and the liquid comes into the vapors, and these are the vapors of the wax which are burning. So when this bigger candle was extinguished, the vapors were in the environment around it. We have brought this burning candle closer to that. The vapors of the wax caught fire. ये वाली So here, अब जरा देखो जली, you see a flame? देखो क्यों फ्लेम गई, क्यों हुआ बताओ? Vapors from the bigger candle which is white in color. इधर पार्ट से आई है flame, देख रहे हो? Brought this with the flame. The flame is also burning. Just notice. तो क्यों ऐसा हुआ? Candle. क्योंकि At the end of this, इधर वाली you एंड see बढ़ the गया और वहाँ से जो गैस निकली वो यहाँ जल गई। magic wand. दिखाया गया And नहीं? then I'm placing it on this fire. It is not burning. The paper is not burning. You know why this magic? Because this is a magic wand. And
taken a steel rod in it, I fix it, and when I'm burning it, when I'm heating this, the heat is transferred to this metal because this metal is a conductor, and as this metal is a conductor, the heat is transferred. So when I'm placing it on the fire, the heat is transferred to the metal rod, and this paper is not able to ये reach paper नहीं its चल रहा, minimum paper है। ignition temperature, and it is not उसका burning. हीट उसमें अंदर चला गया। Here I have taken a cup. You can take Okay. paper cup or plastic cup. Paper cup is a अगर better. पानी भरा है, Please make तो sure that देखो you क्या are doing होगा। this activity और with चलेगा your नहीं। elders around you. तो वहाँ तक ही चलेगा जहाँ तक खाली ये हाँ, बस जहाँ तक खाली कहीं चलेगा, उसके आगे कुछ नहीं करेगा। But since I've taken water into it, it will burn only till the water. इवन बैलून में पानी भर के कैंडल पे रखो कुछ नहीं होगा। Everything बस requires बैलून निकालोगे। आग के ऊपर भी रखो। And here, as the water is filled inside it, आगे के टेम्परेचर को नहीं पहुंचा पाएगा, तो वाटर फिल्ड बैलून को आग पे रखो कुछ नहीं होगा। काला करोगे। is brought down. So it यहाँ तक कि extinguishes. पेपर में भी पानी रख And there सकते is तब भी नहीं a होगा। and it is not burning जब from वो the नीचे से करने में भी कुछ हो रहा है, burn. यही बैलून का भी होगा। Water is inside and the plastic is not able to reach its ignition temperature. Ignition temperature ही नहीं पहुंचेगा जब जलेगा कैसे? Due to the presence of water inside it. That is how the water helps in extinguishing fire. Metal foil. अब ये And देखो। I have made a hole into it. Now I'll place it around the wick. इससे क्या होगा? पकड़ कर Just देगा। observe the wick carefully. The fire is extinguished. Again, the heat is transferred to this metal. So the flame ignition उसका temperature was not temperature attained. down हो The गया, heat was उसने transferred अपनी heat and that's why transfer the कर fire दी। got extinguished. जबकि बीच में छेद था ना। लेट अस, इतनी बात हम लोगों ने देखी, तो हमारा प्रैक्टिकल तो हो गया ना। अब इसमें देखो, यहाँ पर क्या दिखाया गया है एक्टिविटी 6.5 में? क्या यही चीज आपने देखी थी कि यहाँ ये फ्लेम है? बोलो ये फ्लेम क्यों है पलक? बिकॉज Because the unburned particles of the inner जो इनर पोर है या इनर रीजन है, सो अनबर्ट इट कम्स आउट ऐसे एज ए इन्फ्लेमेबल वेपर्स। जो कैसी वेपर्स होती हैं? सो दैट इन्फ्लेमेबल गैस कम्स आउट विच लेटर ऑन बर्न्स। तो वही जो वैक्स है वो वेपराइज हो जाता है, और जब वो वहाँ से निकलता है तो वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो बर्न हो जाएगा। आगे देखिए एक्टिविटी 6.12 में क्या दिखाया गया है, चेक करके बताओ। और एक्टिविटी 6.11 में क्या दिखाया गया है? बोलो मयंक। सर ये ग्लास वाला। तो ये दिखाया गया है 6.11 देखा आपने? Yes, sir, देख लिया। क्या है? व्हेन कैंडल फ्लेम इज, यहाँ पर क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड रखो इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम और होल्ड इट देन विद ए पेयर ऑफ टॉन्ग्स, देन ऑब्जर्व एंड रिमूव। तो वहाँ पर रखने पर क्या चीज देखिए, सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate. It indicates the deposition of unburnt carbon particle in luminous zone. तो आप जरा देखिए, इसमें जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सा जोन है? तो एक अंदर वाला है, तो हम यहाँ डिफरेंट जोन में इसको रखेंगे। मान लीजिए हमने कैंडल जला ली और उसके बाद हमने इस पर स्लाइड रखी, तो स्लाइड रखने पे क्या होगा? इट बिकम्स ब्लैक कलर की हो जाएगी। कोई भी अगर हम स्लाइड रखते हैं देन इट बिकम्स ब्लैक कलर। अगर हमारे पास एक ग्लास की स्लाइड है तो मैं इसको इस पे रखूंगा, सो इसका कलर क्या हो जाएगा? Black. वहाँ अनबर्न कार्बन है। तुम्हें मालूम है कि उसके बाल मत छुओ। अच्छा, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, देखिए तो इस पर अगर हम ग्लास स्लाइड रखते हैं तो ये काला हो जाएगा, एक सर्कुलर रिंग इसके चारों तरफ बन जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या पता चल रहा है आपको? इससे क्या पता चला? ये काला होने से क्या पता चला कि जैसे हमारा कोई भी तेल का दिया है तो क्या उससे ऊपर का पूरा काला हो जाता है? आपने देखा है दीपावली में कभी उस पर काजल बनाया जाता है, फिर उस पर घी लगाकर। तो वही चीज ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स।
अगर आपके स्कूटर से या किसी से बाइक के पीछे से धुआं काला निकले, इसका मतलब पेट्रोल वो सारा जल नहीं रहा है और उसकी गाड़ी की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। सो इसका मतलब है कि वही कार्बन पार्टिकल जो जले नहीं है, अगर ये जल गए होते तो फिर ये पूरा ब्लू होता। जैसे ये चीज़ तुम अगर यही ग्लास तुम या कोई बर्तन रख लो स्टोव पर, तो क्या वहाँ काला पड़ता है कभी? गैस पर, क्योंकि वहाँ अनबर्न्ड कार्बन कुछ रहता नहीं। तुमने गैस पे कभी चाय बनाई होगी तो क्या नीचे से काला पड़ जाता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि अनबर्न्ड पार्टिकल नहीं है। अभी येलो फ्लेम होगी तो अनबर्न्ड होगा और ब्लू होगी तो वो कम्प्लीटली बर्निंग से ही ब्लू होती है, क्योंकि ब्लू में सबसे ज़्यादा क्या है बोलो? एनर्जी। अब वॉयलेट का तो रीजन हम देख ही नहीं सकते। वॉयलेट में तो कहते हैं कि वो वेल्डिंग में वॉयलेट होता है, तो उसको देखोगे तो कॉर्निया ही जल जाएगा। कहते हैं वेल्डिंग नहीं देखनी चाहिए, इतना ज़्यादा हीट है। वी कैन सी ओनली 10% ऑफ द वॉयलेट कलर, 90% वी कैन नॉट सी। इसीलिए उसको कहते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, यानी वॉयलेट से भी ज़्यादा वॉयलेट। कहते हैं यूवी का चश्मा लगाओ, जिससे कम से कम आंखों में यूवी रेस तो ना पहुँचे। अल्ट्रा वॉयलेट करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर आपने क्या देखा एक्टिविटी 6.11 में? बताओ कि जो येलो फ्लेम है उससे आपकी स्लाइड क्या हो गई है? बताओ। ब्लैक हो गई। क्यों ब्लैक हो गई है? क्योंकि जो भी फ्यूल है सब में कार्बन रहता है कि नहीं, तो वही कार्बन जल नहीं पाया, वो उसमें चिपक गया। सो अनबर्न्ड है। समझ में आ गई बात? और 6.12 में क्या दिखाया गया बताइए? कि hold a copper wire just inside the luminous zone. Notice the portion of the copper wire just outside. The flame gets red hot. So, does it indicate that non-luminous zone has a high temperature? The part, देख लो, एक ऐसा रीजन भी है जिसमें बहुत ज़्यादा ल्यूमिनोसिटी है और एक ऐसा है नॉन ल्यूमिनस जोन। जो देख लो, जो येलो येलो दिख रहा है ये कैसा जोन है? ये ल्यूमिनस है। और इसके चारों तरफ एक और ब्लू कलर का जोन है, वो नॉन ल्यूमिनस है। अगर मैं वहाँ कॉपर वायर रखूँ तो वो लाल हो जाएगा और अंदर रखने पे रेड हॉट नहीं होगा। मान लीजिए जैसे मैं कॉपर वायर आपको दिखाऊं रखकर, तो आप देखिए कि ये देखो, तो ये कॉपर वायर है। अब इसमें एक तो अगर मैं अंदर रखूंगा तो रेड हॉट नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, अंदर रखने पे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसके बाहर रखूं तो बाहर रखने पे जब यहाँ रखूंगा, एक्चुअली ये कैंडल हिल रही है, इसे हिलना नहीं चाहिए। हिलने से क्या होगा कि हम इसे स्टैटिक होना चाहिए। यहाँ कहीं कहीं से क्या हो रहा है तो हवा हमारी कोई बात नहीं, हम इसको बिना हवा का कर दें। ये एक बिना हवा का रीजन बना दें। चलो अब तो नहीं आएगी हवा, अब देखो। सो इसके बाहर के रीजन पे रखने पे इसे क्या हो जाना चाहिए? एक्चुअली ये सब क्राइम की वजह से कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बात समझ आई ना? अगर मैं आप इससे समझ लो, करके देख लेना, घर में कॉपर वायर रहेगा तो क्या चीज़ देखनी है आपको बताइए? कि अगर ये देखो, बताओ यहाँ पर अगर कॉपर वायर रखेंगे यहाँ पर, तो इस पोर्शन पे रेड होगा कॉपर वायर कि यहाँ रखने पे रेड होगा? ऊपर वाले आउटर में। तो ये वाला जो जोन है ये ल्यूमिनस जोन है, और जहाँ ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है वो जोन कैसा है? तो ये लिखो नॉन ल्यूमिनस जोन। लेकिन वहाँ पर तुम इसके अंदर से तो उंगली का खेल सकते हो, लेकिन ऊपर रखने पर इतना गर्म है तो ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट। तो ये बात आपको पता ही है ना, आउटर पार्ट कैसा है? हॉटेस्ट। तो इसलिए जब नॉन ल्यूमिनस है तो उसमें क्या चीज हो जाएगी बताइए? ये कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर उस जगह पे सबसे रेड हॉट हो जाएगा।
और अंदर रखने पे क्या होगा, अंदर जब रखा था तो वही कॉपर वायर काला हो गया था, देखो काला पड़ गया पड़ा। और बाहर रखने पर, यहाँ रखने पर ब्लैक रह जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आओ। तो नेक्स्ट पेज पे आपको इसके 3 पार्ट दिए गए हैं। अच्छा एक बात देखो, गोल्ड स्मिथ मेटेलिक पाइप से कैसे ये गोल्ड को पिघलाता है, जरा पहले प्रैक्टिकल देखो। मुंह से वो फूंकता है और गोल्ड पिघल जाता है। सो ये चीज आप देखो, तो वो मुंह से क्यों फूंकता है, क्योंकि ऑक्सीजन निकालने के लिए। ज्यादा ऑक्सीजन होगी तो क्या वो ब्लू फ्लेम देगा। सो ये देखो, थोड़ी मतलब 20% CO2 होती है, बाकी ऑक्सीजन। क्योंकि आप मुंह से किसी को ऐसा भी तो देखते हो कभी कि आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी तो देते हो, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो मर ही जाता। गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग एयर थ्रू माउथ। आप देखो कि ये ऐसे कैसे करता है। ये and place it in a depression in a piece of charcoal. The charcoal thus served as a way to hold the sample and to protect one's fingers against the heat of the flame, which could be surprisingly intense. The heating of the charcoal is the zinc carbonate is powdered and subjected to the heat of the blowpipe. It rapidly melts and the zinc vaporizes. जिंक की बात करें, गोल्ड दिखाएंगे। तो ये मुंह से जो फ्लो कर रहा है वो ब्लू फ्लेम है। अभी फिर से This दिखाएंगे, was the test. दूसरा दिखाते हैं, ये सही नहीं On है। the left hand charcoal, which Gold smith blowing air through mouth to melt gold. So, melting gold, ये देखो, ये कर रहा है। So, मेरे ख्याल से इसमें ये दिखाएगा कि देखो ये फ्लेम है। फिर से देखो, आप देखना, देखो इसमें आग लगा दी। उसके बीच में गोल्ड ये देखो, सो गोल्ड मेल्टिंग देखिए। तो अभी तो आजकल बहुत सारी मशीन आ गई, लेकिन पहले ये गोल्ड मेल्ट हो रहा है, तो इसमें से वो फ्लो कर रहा है। ब्लोइंग एयर थ्रू माउथ टू मेल्ट गोल्ड। ऐसा होना चाहिए कि है यही चीज देखो, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एयर पीछे से आ रही है, माउथ से नहीं करना पड़ रहा। लेकिन आपके बुक में क्या है, ये देख रहे हो ना, वही चीज अगर ये गोल्ड है तो हम इस पे जब भी क्या करेंगे, एयर फ्लो करेंगे तो फिर क्या होगा। ये तो क्रूसिबल है, क्रूसिबल में कर रहा है, अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। हमें ये वाला भी मेथड देखना है, ठीक है। सो द सेम इज द मेथड, हाउएवर ये बहुत पुराना मेथड है, ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ टू फ्लेम। दिखाएगा तो ठीक है, दिखा नहीं रहा, बस आप बुक से ही समझ लो, कुछ होगा तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। ओके, नाउ आपको डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम दिखाना है, जैसा आपके बुक में डायग्राम है वही बना। सर लेवल भी करना है। हाँ, लेवल के साथ दिखाना है। सर ऐसे ये जो बुक है बाहर निकल रहे हैं।
शीट कम है कि ज़्यादा है? मतलब यही बनाना है ना? हाँ, जो कुछ है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। कलर कैसे बनेंगे? कलर आप दिखा देना। हाँ जी। Outer part moderately hot, least hot, outer zone complete combustion, middle zone yellow। एक तरफ कलर दिया है, एक तरफ टेम्परेचर। तो आप सबसे ऊपर क्या देख रहे हो? ब्लू, येलो, और जो सबसे अंदर है उसे क्या दिखाया है? ब्लैक। और कंप्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन और इनर मोस्ट जोन अनबर्न। कंप्लीट कंबशन, पार्शियल कंबशन और इनर मोस्ट जोन अनबर्न। 3 कलर दिखाना है, हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेट पार्ट और तीसरा कौन सा है? नहीं तो वो कैसा है? लीस्ट टेम्परेचर। Yes, sir. ओके, सो लेट अस